दुख तो हमेशा रहेगा। बुद्ध की कहानी। भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ने जीवन की सच्चाइयों को समझने और मानवता को दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाने के लिए अनेक शिक्षाएं दी। उनमें से एक प्रमुख शिक्षा ये थी कि दुख जीवन का अविभाज्य हिस्सा है और जब तक इंसान अपने भीतर की सच्चाइयों को नहीं समझता, वह इस दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यह कहानी एक महिला की है जो भगवान बुद्ध से दुख से मुक्ति की प्रार्थना करती है और इस प्रक्रिया में जीवन के एक गहरे सत्य से परिचित होती है। कहानी की शुरुआत, ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने शिष्यों के साथ संसार को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखा रहे थे। उनके पास हर दिन दूर दूर से लोग आते थे जो अपने दुखों से मुक्ति चाहते थे। एक दिन एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था, दुख के अथाह सागर में डूबी हुई बुद्ध के पास आई। किसा गौतमी का एकमात्र पुत्र बहुत कम उम्र में ही बीमार पड़कर मर गया था। वह अपने बच्चे की मृत्यु को सहन नहीं कर पा रही थी और उसका मृत शरीर अपनी गोद में लेकर इधर उधर भटक रही थी, लोगों से उसके पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और उसका हृदय दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था। बुद्ध के पास आना, एक दिन किसी ने उसे बताया कि केवल भगवान बुद्ध ही उसे उसे उसके दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। वह तुरंत बुद्ध के पास गई और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसकी ओर शांतिपूर्वक देखा और बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने तुरंत पूछा, क्या कार्य है भगवान? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, तुम्हें एक ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को यह कार्य बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि उसे जल्दी ही एक ऐसा घर मिल जाएगा और उसका पुत्र जीवित हो जाएगा। वह तुरंत अपने गांव और आसपास के अन्य घरों की ओर चल पड़ी। सत्य की खोज किसा गौतमी ने एक करके हर घर का दरवाजा खटखाया। वह प्रत्येक परिवार से पूछती, क्या इस घर में किसी की कभी मृत्यु नहीं हुई? अगर ऐसा है तो कृपया मुझे कुछ सरसों के दाने दे दीजिए। हर घर से उसे एक ही उत्तर मिला, हम तुम्हें सरसों के दाने दे सकते हैं, लेकिन इस घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। हमारे प्रियजन भी हमें छोड़कर चले गए हैं। किसा गौतमी ने कई घरों में जाकर पूछताछ की, लेकिन हर जगह वही उत्तर मिला। हर घर में किसी न किसी ने अपने किसी प्रियजन को खोया था। उसे एहसास होने लगा कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। कोई भी इस संसार में स्थायी नहीं है। सभी को एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना होता है। जैसे जैसे वह और घरों में जाती गई, उसकी आंखों के सामने से धीरे धीरे भ्रम के बादल छंटने लगे। उसे ये गहरा सच समझ में आने लगा कि केवल वही अकेली नहीं थी जिसने अपने प्रियजन को खोया था। यह संसार के हर इंसान की सच्चाई है। जन्म और मृत्यु अपरिहार्य है। बुद्ध के पास वापसी दिन के अंत तक किसा गौतमी को यह समझ आ चुका था कि जो वह खोज रही थी वह मिलना असंभव था। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी, लेकिन इस बार उसका हृदय खाली नहीं था। उसमें अब जीवन का एक गहरा सत्य समाया हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, भगवान, मैं अब समझ गई हूं। मृत्यु अवश्यंभावी है। दुख जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही इसका समाधान है। बुद्ध ने उसे प्रेम और करुणा से देखा और बोले, तुमने सत्य को जान लिया है। यह संसार अनित्य है। जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में हर कोई दुख और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, लेकिन जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा। इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में चार महान सत्य हैं, जिन्हें चत्वारी आर्य सत्य कहा जाता है। मन। दुख का सत्य, जीवन में दुख अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। हमारे जीवन की हर अवस्था में हमें किसी न किसी प्रकार के दुख का सामना करना पड़ता है। टा, दुख के कारण का सत्य, दुख समुदय सत्य। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम किसी चीज या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो उस चीज के खोने का डर हमें दुखी करता है। दुख के निवारण का सत्य, निरोध हो जाता है। यदि हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाएं तो हम दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर के सत्य को समझें और उसे स्वीकार करें। डर,
दुख से मुक्ति का मार्ग, दुहक निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। इस मार्ग का अनुसरण करके हम अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। किस्सा गौतमी का परिवर्तन। किस्सा गौतमी ने कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनके बताए मार्ग पर चल पड़ी। वह अपने पुत्र की मृत्यु के दुख से बाहर आ गई और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगी। उसने समझ लिया कि मृत्यु से भागना संभव नहीं है, बल्कि इसे से स्नान और स्वीकार करना ही वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन हमें उनसे डरने या भागने की बजाय उन्हें समझने की आवश्यकता है। जीवन की अस्थिरता और अनित्यता को स्वीकार कर हम आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। यह हर इंसान के जीवन में आता है, चाहे वह किसी भी स्थिति या अवस्था में हो। हम इस दुख से तभी मुक्त हो सकते हैं यह जब हम इसे समझें और स्वीकार करें। जीवन का ये सत्य हमें सिखाता है कि किसी भी चीज या व्यक्ति के प्रति आसक्ति हमें दुखी करती है, और इन आसक्तियों से मुक्त होकर ही हम वास्तविक शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह उनके समय में था। उन्होंने हमें सिखाया कि दुख का सामना करने का सही तरीका उसे स्वीकार करना और उसके कारणों को समझना है। जब हम ये समझ लेते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, तब हम उसे अपनाकर अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दुख तो हमेशा रहेगा, एक जीवन का महत्वपूर्ण सबक है जो हमें अपने अस्तित्व की सच्चाई से अवगत कराता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है।